जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र आपको बता चुके थे, इंडस रिवर सिस्टम बता चुके थे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र, आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा गंगा नदी का ही विस्तार है। तकरीबन गंगा नदी भारत में 71 किलोमीटर, यानी कि कभी कभी देखिए 2071 किलोमीटर इसका विस्तार जो है भारत देश में है। ठीक है, अगर टोटल बात करें कि गंगा नदी की पूरी लंबाई कितना है तो वो है आपका 2525 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो पूछता है कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गंगा नदी का लंबाई भारत में कितना है, तो हो जाएगा आपका 2071 किलोमीटर। अगर पूरा पूछता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गंगा नदी जो है इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं। गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख निकट। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख निकट ग्लेशियर से होता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। वहां पे इसे गंगा एक्चुअली नहीं कहते, जहां से इसका ओरिजिन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? तो भागीरथी नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में जब वो आगे बढ़ती है, यानी कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में, उत्तराखंड का एक स्थान है देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा जब एक साथ मिल जाती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो संयुक्त उनकी धारा को, अलकनंदा और भागीरथी, उन दोनों की धाराओं को एक साथ जब मिल जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? गंगा नाम देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पूरी लंबाई मैंने बताया कितना? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये तकरीबन भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है, बहती है, जिसमें इस प्रकार है कि उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, या पद्मा नदी किस नदी को कहते हैं। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते चलेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में भाई किस नाम से जानते हैं? तो आपका पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना है। जमुना नहीं, मैंने कहा यमुना। जमुना भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या हो गई गंगा की? यमुना नदी, यमुना। ठीक है, चलिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि गोमती नदी है। ठीक है, देखिए मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट किया हुआ है कि गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी गोमती जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पीलीभीत के, ठीक है, पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत की एक्चुअली कहें तो फुलहर झील से। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि पीलीभीत में कहां से, तो फुलहर झील से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, देखिए नदियों की भी सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, उनकी भी सहायक नदियां हम ब्रह्मपुत्र वाले में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, चंबल नदी और बेतवा नदी, कभी कभी पूछता है कि चंबल नदी और बेतवा नदी पे कौन सा परियोजना स्थित है। एग्जाम वाला बहुत होशियार होता है, सब कुछ भी पूछ डालेगा, पता है उसको। तो एग्जामिनर को, स्टूडेंट्स को क्या करना है? चक्रव्यूह में जकड़ना है किसी भी तरह। ठीक है, तो क्या पूछता है सब कि बेतवा और क्या है चंबल नदी पे कौन सा परियोजना स्थित है? तो आपको बताना है कि 2 परियोजना स्थित है ना, गांधी सागर और महाराणा सागर। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर, ये 2, मतलब ये चंबल नदी और बेतवा नदी पे 2 ही आपका मतलब स्थित है परियोजना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो गांधी सागर आपका हो जाएगा चंबल नदी पे। ठीक है, और बेतवा पे आपका है राणा प्रताप सागर। ठीक है, कभी कभी पूछता है, देखिए इसकी भी सहायक नदियां हैं, क्या है वो? बहुत सारी हैं, यमुना हो गई है ना, सोम हो गई, शुभ हो गई,
ठीक है। कभी कभी पूछता है कि सोम नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, मैकाल पर्वत, ठीक है। कभी कोई पूछता है कि मैकाल पर्वत कहाँ है भाई, तो अमरकंटक के चोटियों से उसका क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। और आपको बता दें, कभी कभी ये भी पूछता है कि भारत में सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना कहाँ है ना, विद्युत जल परियोजना कहाँ है, तो वो आपका कहाँ पड़ता है कि किस नदी पे है भाई साहब, तो वो रिहंद है ना, रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है और वो सोम नदी पे है, ठीक है, सोम नदी पे आपका है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए अब आता है ब्रह्मपुत्र, हम लोग पढ़ लिया कि गंगा नदी तंत्र, अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसी क्रम देखिए इसका विस्तार कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट का है, तो ये भी भाई साहब 3 देश से होकर बहता है, तिब्बत, ठीक है, और आपका हो जाएगा बांग्लादेश और भारत। चलिए इसका क्रम समझ लेते हैं कि किस प्रकार है। देखिए उद्गम स्थल क्या है, कैलाश के मानसरोवर के निकट चिमांगयुंगडुंग, ठीक है, चिमांगयुंगडुंग स्थान का नाम है, हम समझेंगे आगे कि कैसा है, ठीक है। देखिए नोट में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते चलेंगे इसके क्रम को, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से होकर निकलती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यरलुंग जामगो सांगो, अब ब्रह्मपुत्र नदी को ही, ठीक है, तिब्बत में हम यरलुंग, जंगबो और सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है कि किस राज्य में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब होता है ना कि भाई देखिए असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में उसी ब्रह्मपुत्र नदी को नाम दिया गया है दिव्यांग, ठीक है, दिहांग, ठीक है, और बांग्लादेश में उसी को, देखिए हम यहाँ पे बता रहे थे ना कि ये यमुना है, जमुना नहीं, देखिए वो बात आ गई कि बांग्लादेश में हम उसी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना, ठीक है। चलिए आगे, कभी कोई पूछता है कि मेघना नदी किसे कहते हैं, तो भाई साहब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। और इसी दो नदियां मिलकर आपको पता है कि विश्व के सबसे सुंदरवन डेल्टा, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, और वो है कौन सा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। चलिए आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया। एक और खास बात कि इसके अलावा भी ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है तीस्ता, सुवनसिरी, मानस, कमेंग, है ना, कमेंग, दिवांग, मोहित, बराक और यहाँ पे कपिली। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, इसके आगे वाले पार्ट्स में, ठीक है, यानी कि जब मैं आपको प्रायद्वीपीय नदियां बताऊंगा तो उसमें इस विषय में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी को समझा पाया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।